तो आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। ये किसी भी फ्लूइड पे अप्लाई होती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सिंपल फॉर्म में होती क्या है पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। मान लो कोई भी पाइप है, वो कहीं पे मान लो पाइप पतला है, कहीं पे जाकर के मान लो पाइप मोटा है ऐसे। ठीक है, इस तरह से मान लो और इसमें कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है। मान लो यहाँ पे इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन का एरिया जो सर्कुलर होता है उसको मैं ले लेता हूँ A2। ये है क्या, यहाँ पे वही पाई आर स्क्वायर जिसको हम लिखते हैं, इसका रेडियस R2 मान लो। और एक जगह ये ले लो, यहाँ वाला एरिया ये A1 हो गया, ये पाई R1 स्क्वायर ऐसे। तो हमने दो पॉइंट ले लिए A और B। अब यहाँ पे हम एक बात बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ लिक्विड होगा फ्लोइंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना लिक्विड फ्लो करेगा A टू B, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मेरे कहने का मतलब है कि सपोज 5 लीटर लिक्विड फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, तो अगर ए पॉइंट से 5 लीटर पर सेकेंड निकला, मतलब ए पॉइंट से एक सेकेंड में 5 लीटर निकला लिक्विड, तो बी पॉइंट से भी 5 लीटर ही निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कम निकले या ज्यादा निकले, क्यों? वरना तो पाइप फट जाएगा। मतलब पाइप खुद तो पानी पी नहीं रहा, कोई लिक्विड पी नहीं रहा, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है वहां पे एज इट इज। तो अगर कहीं पर भी ऐसा हो गया कि मान लो, जैसे मान लो बी पॉइंट पे, मतलब जैसे मान लो ए पॉइंट पे तो आ रहा था 4 लीटर एक सेकेंड में, और बी पॉइंट से निकल रहा है 3 लीटर एक सेकेंड में, तो ये जो 1 लीटर बच गया एक सेकेंड में, ये तो पाइप को फाड़ देगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये चीज लेकर के चलते हैं कि जो मास ऑफ लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मास कांस्टेंट है तो मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब हमारा जो लिक्विड है वो आइडियल फ्लूइड है, तो अगर मास कांस्टेंट है तो उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट ही होगी वैसे तो। ठीक है, बदलेगी नहीं, क्योंकि वो लिक्विड कैसा है, आइडियल है। आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी बदलती नहीं है। तो अगर हम ऐसे दोनों तरह से लगा सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि मास कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। मतलब जितना वॉल्यूम एक सेकंड में ए पॉइंट से जा रहा है, उतना ही वॉल्यूम एक सेकंड में बी पॉइंट से जा रहा है। चाहे तो आप इसको मास से लगा लो, तो अपन चलो मास से लगा लेते हैं इक्वेशन को। तो हम ये बोल देते हैं कि जितना मास पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है ए पॉइंट से, उतना ही मास फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम बी पॉइंट से। अब मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एक सेकंड में अगर मैं टाइम को ले लूं 1 सेकंड, तो जैसे मान लो किसी चीज की स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 40। ठीक है, तो एक सेकंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो एक सेकंड में वो किसके बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपनी वेलोसिटी के बराबर। तो अगर मैं डेंसिटी, यहाँ पे मैं मास का फॉर्मूला लिख रहा था, तो मास होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है किसी भी सिलेंडर का, आप इसको सिलेंडर मान सकते हो थोड़ा सा ऐसे। एक सेकंड के लिए मान लो ए से ए डैश तक पहुंच जाएगा लिक्विड एक सेकंड में, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया, वो हो गया A1 इंटू में लेंथ। अब ये लेंथ किसके बराबर होती, या तो आप इसको ऐसे लिख लो कि लेंथ होती x। ठीक है, टाइम होता मान लो t, छोड़ो 1 सेकंड का पंगा, टाइम t ले लो कि भाई टाइम, कोई भी टाइम t था उसमें ये कितना लेंथ चल गया, x1 चल गया। और सेम चीज जब आप बी पॉइंट पे लगाओगे, एक बार डेंसिटी भी अलग लिख लो, बाद में इक्वल कर देंगे। बी पॉइंट पे, ये तो मैंने ए पॉइंट पे लगाई इक्वेशन। ठीक है, जब मैं बी पॉइंट पे लगाऊंगा इक्वेशन को, तो बी पॉइंट पे लगेगी इक्वेशन, तो डेंसिटी मास के लिए इंटू में फिर से वॉल्यूम, तो एरिया इंटू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां मैंने डिस्टेंस मान लिया कितना था, x2। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ये वेलोसिटी होती है, तो x1 अपॉन टी ये वेलोसिटी बनेगी, और x2 अपॉन टी ये भी वेलोसिटी बनेगी, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स के बनेगी। ए पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो ए पॉइंट पे लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो मान लो वो हमने ले रखी है v1, और बी पॉइंट पे जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो है v2। तो ये जो x1 अपॉन टी होगा, ये होगा v1 के बराबर,
और ये जो x2 अपॉन टी है ये होगा v2 के बराबर। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें मिलेगा ρ1 इंटू A1 इंटू V1 इक्वल्स टू ρ2 इंटू A2 इंटू V2, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। अब हम मानेंगे कि लिक्विड आइडियल है तो डेंसिटी सेम है, तो सेम डेंसिटी है तो ρ1 और ρ2 सेम है तो कट जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या बच गई, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में, ये है वॉल्यूम रेट, इसको वॉल्यूम रेट बोलते हैं, मतलब वॉल्यूम फ्लोन अपॉन पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम नहीं होता है ये, वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है ये। तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं, इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि A इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से लिखने का फर्क क्या पड़ जाता है, इस तरह से लिखने का फर्क यह पड़ जाता है कि आप बोल सकते हो कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वाइस वर्सा, मतलब एरिया कम तो वेलोसिटी तेज। एरिया कम कहाँ होता है, जहां पे पाइप थिन हो जाता है। तो जब हम किसी पाइप में पानी बह रहा है और हम उसमें अंगूठा लगा देते हैं जहां से पानी निकल रहा है, तो हम उसका एरिया कम करते हैं, तो वहां से पानी की स्पीड तेज हो जाती है। बाइक या गाड़ी धोने के लिए हम पाइप के आगे अंगूठा लगा देते हैं, उसको आधा बंद कर देते हैं, तो हम एरिया कम करते हैं। तो एरिया कम करने से वेलोसिटी बढ़ जाती है। और किस रेट से बढ़ेगी, अगर आप एरिया को कर देते हो हाफ तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, डबल। इसीलिए क्या करते हैं, जो ये बाइक वगैरह वाले धोने वाले होते हैं उनका मेन पाइप तो ये होता है मोटा सा, और आगे इसके यहाँ पे जिसको क्या बोलते हैं, निप्पल बोलते हैं, ऐसे ये बिल्कुल पतली सी निप्पल लगा देते हैं यहाँ पे। तो मान लो इसका एरिया, सपोज इसका एरिया था सपोज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको पतले से पतला रखते हैं इसको, तो इसका एरिया कर दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी थी लिक्विड की सपोज 40 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो उतने टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 400 मीटर पर सेकेंड। इतनी, ये वैसे मैंने कुछ ज्यादा ले ली पर ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। इनफैक्ट आज के डेट में तो पानी से कटिंग भी करते हैं, बहुत पतली धार निकलती है पानी की, बहुत फाइन होती है धार वो, मतलब ऐसी नोजल होती है इससे, इससे बहुत 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 थिन, क्या बोलेंगे उस चीज को हम, धार निकल रही है यहाँ से, तो यहाँ से बिल्कुल मतलब थिन स्प्रे टाइप निकलता है यहाँ से, कैसे बोलेंगे इसको, बिल्कुल मतलब थिन क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे। और यहां से क्या निकलता है, वाटर। तो जो वाटर निकलता है उसकी इतनी हाई वेलोसिटी होती है कि वो मेटल तक को काट देता है। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, ऐसे लिख देना वाटर, मतलब मेटल कटिंग बाय वाटर, तो आपको दिख जाएगा एग्जांपल। मतलब इतना पतला भी कर सकते हो आप उसको कि वो ब्लेड का काम कर दे। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।